जब दो तूफान एक साथ मैदान में उतरेंगे तो सामने वाले का बचना मुश्किल होगा, क्योंकि एक आग उगलता है तो दूसरा शोले बरसाता है। एक तरफ अभिषेक शर्मा जो करीब 200 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं, तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी जिनकी बल्लेबाजी की रफ्तार 250 के स्ट्राइक रेट तक पहुंच जाती है। अगर ये दोनों एक साथ लंबे समय तक भारत के लिए ओपनिंग करते रहे तो दुनिया की किसी भी टीम के गेंदबाज के लिए इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। टीम इंडिया 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मैच में भारतीय टीम एक नई और बेहद विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतर सकती है। एक छोर पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा होंगे, जबकि दूसरे छोर पर महज 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्रिकेट फैंस को ऐसी ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलेगी जो पहली गेंद से गेंदबाजों पर कहर बरपा सकती है। तभी तो लोग कहने लगे हैं, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। असल में टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला पिछले कुछ मुकाबलों में पूरी तरह खामोश रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है संजू सैमसन की हालिया फॉर्म। संजू पिछले 3 T20 मुकाबलों में बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए वैभव को मौका मिल सकता है। अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करती है तो गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय है। मौजूदा समय में इंटरनेशनल क्रिकेट या दुनिया की किसी भी बड़ी T20 लीग में इतनी विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी ढूंढना आसान नहीं होगा। दोनों शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 228 से ऊपर है, जबकि लिस्ट ए में भी उन्होंने 500 से ज्यादा रन करीब 177 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। ऐसे में अगर ये दोनों एक साथ पारी की शुरुआत करते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए उन्हें रोकना बेहद बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अभिषेक शर्मा पहले ही अपने खेल से यह साबित कर चुके हैं कि वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, चाहे आईपीएल हो या फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। उन्होंने हर जगह बेखौफ बल्लेबाजी की है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने से नहीं घबराते। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, अभिषेक हर किसी पर हमला करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि विरोधी कप्तान अक्सर उनके लिए अलग अलग रणनीति बनाते हैं, लेकिन कई बार वे भी काम नहीं आती। अगर ये दोनों बल्लेबाज एक साथ ओपनिंग करते हैं तो विरोधी टीम के लिए शुरुआत से ही मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दोनों खिलाड़ी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना जानते हैं, दोनों के पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और दोनों ही तेजी से रन बनाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में शुरुआती 6 ओवर में ही मैच का रुख बदल सकता है। हालांकि किसी भी खिलाड़ी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर मैच नई चुनौती लेकर आता है। विपक्षी टीमें खिलाड़ियों की कमजोरियों पर लगातार काम करती हैं, इसीलिए वैभव सूर्यवंशी को धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं अभिषेक शर्मा पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का दबाव रहेगा, लेकिन अगर दोनों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के साथ मेहनत जारी रखते हैं तो आने वाले समय में कई बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हो सकते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के पास अब युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर सीरीज में नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे टीम इंडिया का भविष्य और भी मजबूत दिखाई देता है। अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी लगातार सफल रहती है तो भारत को T20 क्रिकेट में ऐसा ओपनिंग कॉम्बिनेशन मिल सकता है जो कई सालों तक दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी के रूप में पहचाना जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट इस जोड़ी को कितने मौके देता है, वैभव को मौका कब मिलता है और ये दोनों खिलाड़ी उन मौकों को किस तरह बुनाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों ने दिखाई है उसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद
उज्जवल नजर आ रहा है। खैर, आपकी क्या राय है इस जोड़ी पर? आप क्या मानते हैं कि अगर ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करते हैं तो फिर उस दिन मैदान के अंदर क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रिकेट अपडेट्स के लिए, खासकर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।